ये तो आपने सुना इस वक्त फैसला कुन और हतमी जंग का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। अब ये हतमी जंग मुज़ाहमत की है और मुज़ाहमत का नतीजा ये भी हो सकता है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो ताकतवर लोगों से बात करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करने में कामयाब हो जाए। क्या सफ़ा पलट सकता है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आसमा, आपने बड़ी तफसील के साथ अपने इब्तदाई गुफ्तगू में मंजरनामा पेश कर दिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ताज़ा तरीन इस नौ की धमकी है। जो PTI की पूरी तारीख़ है वो इस तरह की धमकियों से इबारत है, इस तरह के जो कारनामे हैं उनसे इबारत है। ये उनका कहना जी कि हम आएँगे और धरना देंगे और अपने मकासद लेके उठेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 में जब वो अगस्त में आए थे और वो एक बहुत बड़ा करोड़ों का जम गफ़ीर लाना चाहते थे, और आपको भी याद होगा लाहौर से निकलने में उन्हें 24 घंटे इसलिए लग गए थे कि लाहौर से चंद हज़ार लोग भी उनके साथ जमा नहीं हुए थे जो उनके साथ काफ़िले में शरीक होते। वो चलते चलते जब यहाँ पहुँचे हैं, आप भी इस्लामाबाद रहती हैं, मैं भी इस्लामाबाद का शहरी हूँ, और मेरा तो उन दिनों ऑफ़िस भी वहीं था, वज़ीर आज़म ऑफ़िस के अंदर, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर, तो मुझे हर रोज़ाना जाना होता था। हम देखते थे कि वहाँ तादाद और नफरी कितनी होती है। मेरा ख़्याल नहीं है कि उसे हम हज़ारों के अंदर भी नफरी को गिन सकें। एक दिन में दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मैं और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब और साथ एक आध और वज़ीर भी थे, तो हम किसी जगह गए हुए थे और वापस जब आ रहे थे तो सरे शाम उनका हेलीकॉप्टर जो था वो ऊपर धरने के ऊपर से गुज़र रहे थे। तो मियाँ साहब ने कहा, यार ज़रा इधर से चक्कर काट लो और मुझे धरना दिखाओ। और जब वो धरना हमने देखा तो आप यकीन जानिए कि जो नफरी गिनी जा सकती थी वो 100 से भी कम लोग थे। और मियाँ साहब कहने लगे, यार ए तरना है जिसने सानू इतने महीने तो सानू साड़ी सारी मशीनरी नू रोकया है और तबाह करके रख देता है। सो वो कभी इस काबिल नहीं थे कि लाखों में करोड़ों में लोगों को लेके निकले। अपने पीक के ज़माने भी नहीं थे, जब वो 4 महीने यहाँ बैठे रहे तो भी कभी इतना बड़ा इज्तिमा नहीं ला सके। और उनकी नाकामी की वजह भी यही थी। उनके जो सरपरस्त थे उन्होंने ये कहा था कि तुम इतने लाख का मजमा लेके आओ फिर हम संभाल लेंगे। उनका झगड़ा ही ये रहा कि भाई तुम तो चंद हज़ार भी नहीं ला सके, और तो उनके सरपरस्त कौन थे? के साथ क्या करें? उनके सरपरस्त कौन थे? जी आप जानती हैं, उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तो उनके नाम भी बड़े तवातर से लिए जाते रहे हैं। तो वो जो भी थे उस वक्त, मुझे नाम याद भी नहीं रहते, लेकिन उनकी सरपरस्ती के बावजूद, आशीर्वाद के बावजूद और पूरी इमदाद के बावजूद उनको बुनियादी एतराज़ यही था कि खान साहब, हमने ताहिरुल कादरी साहब को भी आपके साथ लगाया, उनकी खातीन, उनके मर्द, उनके दस्ते, उनके टीचर्स, उनके शागिर्द सब कुछ आ गए, कफन पोश दस्ते आ गए, हमला करने वाले आ गए, पलासों से तारें काटने वाले आ गए, कब्रें खुद गई, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। और किसी वक्त भी अभी 2022 के अंदर 25 मई को खान साहब ने जब ये ऐलान किया, ये भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि यहाँ तय हो गया उनकी यानी PTI की कमेटी और गवर्नमेंट की कमेटी, जो उस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी, कि जी हम इलेक्शन करा देते हैं, इसका हल यही है, इस कज़िये को हम ख़त्म कर देते हैं। तय हो गया। PTI बड़ी खुश हो गई, वो ये पैगाम लेके पेशावर पहुंच गए। खान साहब ने कहा कि मैं इस तरह नहीं मानता, मैं ख़ुद जा रहा हूं इस्लामाबाद और वहाँ से ये इलेक्शन का ऐलान लेके, परवाना लेके उठूँगा। मैं इस तरह की मफाहमत और मसालत के तहत नहीं आ रहा। वो आए और उनका ख्याल ये था, सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, उनको जगह दी गई, वो लंबी कहानी है। लेकिन उस वक्त भी कितने लोग थे उनके साथ?